अर्हंताण बोले, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवज्जायाण, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरुहंताणं, अरि नहीं अरु बोला है हमने, नमो अरुहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री पाशनाथ भगवान की, परोपकारी आचार्य भगवत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की। सारी जिंदगी इत्र लगाकर मर गए लोग। सारी जिंदगी, इत्र मतलब सेंट, स्प्रे, परफ्यूम। सारी जिंदगी इत्र लगा के मर गए लोग, फिर भी राख से सुगंध ना आई। फिर भी राख से, राख का मतलब समझ गए ना क्या, जब चले जाते हैं ना तो क्या बचती, राख बचती। फिर भी राख से सुगंध ना आई। लोग किरदार और व्यवहार से महकते हैं। अब तो समझ लो, अब तो समझ लो। क्या कैसे बनते, बहुत अच्छी लाइनें मिली है कि लोग किरदार और व्यवहार से महकते हैं। अब तो समझ लो आप, अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आप फिर जनपद सदस्य के अध्यक्ष भी बन जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। किरदार अगर अच्छा है तो निश्चित रूप से लोग आपको हथेली में उठा ही लेंगे। पूरी बात व्यवहार की है और पूरी बात किरदार की है। आप क्या हैं, आपका क्या वजूद है, आपकी क्या कीमत है, आप अंदर और बाहर कैसे हैं, बस ये हैं तो वो सुगंध तो चले जाएगी, लेकिन निश्चित मान के चलना आपकी व्यवहार की और आपकी किरदार की सुगंध जो है वो आज नहीं, युगों युगों तक महकती रहेगी। युगों युगों तक लोग आपको निश्चित रूप से याद करते चले जाएंगे और निश्चित रूप से आपको हमेशा, आप चाहोगे तब भी वो आपको नहीं भुला पाएंगे। क्या आपने ऐसा किया, ऐसा कुछ किया अपने स्वभाव के कारण जो आप किसी के हृदय में बैठ पाए हैं? देखो, व्यक्तित्व वो होता है जो निश्चित रूप से अपने खुद के स्वभाव के कारण दूसरों के हृदय में राज करे। तो मैं हमेशा एक प्रश्न पूछता हूँ, आप तो बताओ, आप कितने लोगों के हृदय में बैठे हो? आप कितने लोगों के हृदय में बैठे हो? गाड़ी पर बैठे हो, गद्दी पर बैठे हो, दुकान पर बैठते हो, मकान में भी बैठते हो, आप सोफा सेट पर बैठते हो। मैं ये पूछ नहीं रहा हूँ, है ना, मैं किस पे क्या पूछ रहा हूँ आप, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप नगर पंचायत, नगर क्या, जनपद अध्यक्ष की सीट पर बैठे हो। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप कितने लोगों के हृदय में बैठे हो, ये मेरा प्रश्न है। माँ बोल रही मुझको क्या पता, नहीं, निश्चित रूप से आप भी समझोगे कि कौन मेरे प्रति समर्पित है और कौन मेरा साथ दे रहा है। भले ही इतना अवधि ज्ञान नहीं है, लेकिन भाव से समझ तो जाओगे कि नहीं, ये फुल सपोर्टेड है मेरा, है ना। इतना तो निश्चित रूप से आप, तो मेरा प्रश्न यही है कि आप कितने लोगों के हृदय में बैठे हो। क्योंकि देखो, मैं आया हूँ कहाँ पर, शहर आई,
तो जहाँ जाता हूँ मैं वहाँ की परिभाषा खोलता हूँ। सुबह सुबह उठा, उठते ही कल तो थक गया था, कल रात को कुछ चिंतन हो नहीं पाया, मैं चाह भी रहा था लेकिन बिल्कुल ऐसी थकान सी थी तो मैं रात को कुछ चिंतन कर नहीं पाया। सुबह उठ के ही फिर अपने आप को लगाया सहराई में। रात को सहराई की स्पेलिंग पूछ ली थी हमने, तो उनने स्पेलिंग हमें बता दी कि ये सहराई की स्पेलिंग है। मैंने कहा ठीक, बहुत अच्छी बात है कि तो सहराई पर और सहराई वालों को मैं इतना ही चाहता हूँ। मैंने यही चिंतन किया, जैसे अभी मुंगावली में, पता है आपको मैंने क्या परिभाषा दी थी? मैंने मुंगावली पर गुरुदेव को याद करते हुए और गुरु पर चिंतन किया था। आप लोग अगर वहाँ आए हो तो मैंने बहुत सुंदर से वो रखे मुंगावली। अगर मुंगावली वाला कोई बैठा हो तो बता दो भाई, बोलो मुंगावली का मुंह क्या बोल रहा है? बहुत बढ़िया, मुश्किलें दूर होती है गुरु की कृपा से। और गा बोलता था, गाढ़ा पुण्य होता है गुरु की भक्ति से। और वह बहुत बड़ा वजूद अर्थात इज्जत मिलती है गुरु की। और ली में लीनता, लीन, बहुत बढ़िया, लीनता और तल्लीनता आती है गुरु की वशिमा से। ये मैंने मुंगावली वाले चाहते हैं कि आप वापस मुंगावली आओ। अब सहराई वाले चाहते हैं क्या वापस बुलाना? चाहते हैं बुलाना? बहुत अच्छी बात है। अगर सहराई वाले बुलाना चाहते हैं तो निश्चित, हाँ आ गए, ठीक, बहुत अच्छा। अब सहराई की परिभाषा सुन लो, है ना। सहराई में मैंने क्या तैयार किया, फिर आप याद रखना सहराई को, ठीक। और हाँ जी, याद रखोगे, ठीक। तो क्या है सहराई का सा क्या बोल रहा है? मैंने क्या भूमिका बनाई है? कितने लोगों के हृदय पर बैठे हो, यही भूमिका उन्होंने, बस उसी भूमिका पर सहराई की परिभाषा लीजिए कि सहराई का सा बोल रहा है, मैं आप लोगों को आपके स्वभाव के कारण सबके हृदय में बिठाना चाहता हूं। तो सहराई का सा बोल रहा है कि सरलता और सहजता रखने के स्वभाव से ही सबके हृदय में बैठ पाओगे। कैसे? अभी अपन करेंगे क्या होती सरलता और क्या होती सहजता। सरलता और सहजता रखने के स्वभाव से ही सबके हृदय में बैठ पाओगे। और हाँ बोल रहा है, हर कार्य में सहयोग करने के स्वभाव से ही सबके हृदय में बैठ पाओगे। जब लोगों के नहीं करना है मुझे और करके दिखाना है, तो आप निश्चित रूप से हर कार्य, हर का तत्व क्या होता है? मेरा तो करना है, मेरे परिवार का भी करना है, लेकिन मेरा नहीं, सबका। तो हर कार्य में आप जब सहयोग करने के स्वभाव को अपने जीवन में लाओगे तो सबके हृदय में आप बैठ पाओगे। रा बोल रहा है, सहराई का रा बोल रहा है कि राज दबाना, अर्थात राज दबाने वाले स्वभाव, मतलब किसी कुछ बात पता चल जाए तो क्या करो, उसको दबा दो, उसको वायरल मत करो। लेकिन आप तो बहुत जल्दी वायरल करते हो, यहाँ तक कि व्हाट्सअप भी कर देते हो, फेसबुक भी डाल देते हो, इंस्टाग्राम पे भी डाल देते हो। तो राज दबाने वाले स्वभाव से सबके हृदय में बैठ पाओगे। निश्चित आपको पता चल जाएगा, उसके बाद आप नहीं बोलोगे तो सामने वाले को तो आपने क्या कर लिया, खरीद लिया। नहीं खरीद लोगे आप निश्चित रूप से। और ई बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ईमानदारी रखने के स्वभाव से ही सबके हृदय में बैठ पाओगे। आदमी सिर्फ इतना सा गुण रख ले कि मैं क्या हूँ, सचमुच में ईमानदार हूँ। जो व्यक्ति ईमानदार होता है ना, वो सबके, अरे भैया बहुत विश्वास पात्र है, ये धोखा नहीं देगा। निश्चित आप आंख बंद करके विश्वास कर लो, हाँ, वो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन वो जो बोल देगा उससे कभी भी पीछे नहीं हटता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या सबके दिलों में राज नहीं कर सकता, सबके मन में नहीं बस सकता, सबके हृदय में स्थान नहीं प्राप्त कर सकता? कर सकता है। तो सहराई वालों, मैं यही चाहता हूं, आप सबको काय में बिठाना चाहता हूं, हैं? दुकान की सीट पर नहीं, सबके काय की सीट पर, हृदय की सीट पर बिठाना चाहता हूं, है ना। तो हृदय की सीट पर बिठाना चाहता हूं मैं, तो ये चारों गुण आपके अंदर होना चाहिए कि सहराई कैसा बोलता है कि सरलता और सहजता रखने के स्वभाव से ही सबके हृदय में बैठ पाओगे। और हाँ बोल रहा है कि हर कार्य में सहयोग करने के स्वभाव से ही आप सबके हृदय में बैठ पाओगे। रा बोल रहा है कि राज दबाने के वाले स्वभाव को रखने से ही आप सबके हृदय में बैठ पाओगे। और ई क्या बोल रहा है, ईमानदारी रखने के स्वभाव से ही सबके हृदय में बैठ पाओगे। बहुत बड़ी बात होती है सरलता और सहजता, निश्चित मान के चलना। क्योंकि मैंने एक ऐसी बात आप लोगों के बीच में रख दी है जो वास्तविकता में बहुत कठिन होता है। क्या बन पाना, सरल बन पाना और
सहज बन पाना। क्योंकि सरलता और सहजता जिसके जीवन में, उसने अपने आप को निश्चित मान के चलना जिता लिया है। और जो सरल होता है और जो सहज होता है, ये निश्चित मान के चलना, वही अपने आप को अपने खुद के माध्यम से भगवान के बाजू में बैठने की उस औकात को अपने अंदर ला पाता है। हाँ, आप दादागिरी करके, आप गुस्सा करके, आप क्रोध करके आप क्या कर लोगे? थोड़ा बहुत वो कार्य तो कर लोगे, लेकिन सरलता और सहजता से आप सब कुछ प्राप्त कर लोगे। और अगर मुझसे पूछो कि सहजता किसको कहते हैं, सहजता किसको कहते हैं, उस पर अगर मैं बात प्रारंभ करूं तो अध्यात्म की थोड़ी सी गहरी बात बोल रहा हूं मैं। सहजता क्या होती है? थोड़ा कठिन है, समझोगे? कठिन है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन समझने का प्रयास करना। सहजता किसको कहते हैं? बहुत अच्छी लाइनें मिली मुझे। सहज ज्ञाता दृष्टा बन जाओ, सहज ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। क्या होता है ये महाराज? ये तो मुनिराज बनते हैं, माता जी बनती हैं, वो दीदियाँ बन जाए जो पीछे बैठी हैं। हम नहीं बनते, हमारा नहीं ये मामला नहीं। लेकिन मैं बोलता हूँ आप भी बन सकते हो। मेरी इन लाइनों पर आप थोड़ा गौर करना, आपके अंदर सहजता आ जाएगी। कुछ करो नहीं, बस होने दो। कुछ करो नहीं, बस होने दो। जो हो रहा है बस होने दो। फेर फार का विकल्प तोड़ो, फेर फार का विकल्प तोड़ो। सहज ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। बन क्या जाओ? तुम तो सहज ज्ञाता दृष्टा ही तो हो। ये तनाव, ये आकुलता, ये व्याकुलता तुम नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। देखो नहीं, देखना भी सहज होने दो। जानो नहीं, जानना भी सहज होने दो। और निश्चित रूप से रमो भी नहीं और जमो भी नहीं, जानना भी नहीं, सब कुछ सहज होने दे। सब कुछ सहज अर्थात जानना सहज, देखना सहज, और यहाँ तक कि वो जो जाना है उसमें रमना भी हमें सहज रूप से है। ये कहलाती सहजता। बहुत कठिन होती है सहजता, मतलब हर चीज़ में हमें रुचि नहीं करना। जो मिल गया, जो दिख रहा है, उसमें हमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं करना, वो कहलाती सहजता। और निश्चित है कि ये सहजता श्रावक धर्म में बहुत मुश्किल से मिलती है। साधु में भी कभी कभी मिलती है, हमेशा नहीं। साधु के पास भी सहजता कभी कभी मिलती है, हमेशा नहीं मिलती है। लेकिन जिसके पास ये सहजता है, उसने अपने आप को बहुत ऊंचा उठा लिया। और वो सहजता ही सबके हृदय में, सबके जीवन में और सबके लिए वो निश्चित रूप से आपको वास करा देगी। अगर आप सहज बन गए तो। बहुत कठिन है ना, सरल नहीं है ना सहज बन पाना, है कठिन है। कठिन लग रहा है, क्यों कठिन लग रहा है सहज बन पाना? नहीं, कठिन नहीं है। हम अगर अपनी भावनाओं को, इच्छाओं को, अपेक्षाओं को गौण कर दें और सामने वाले के हिसाब से अपना जीवन जीना चालू कर दें, तो हम सहज बन जाएंगे। पर क्या है, हमें तो अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को, अपने अंदर की परिणामों को जो हम चाहते हैं वही होना चाहिए, इसलिए हम सहज नहीं बन पा रहे। सहज वही बन पाता है जो निश्चित रूप से अपने आप को सामने वाले के अनुरूप चला ले, वो सहज हो जाता है। निश्चित मान के चलना, क्योंकि कर्तव्य के अहंकार से नहीं, मैं तो कहता हूँ विकल्प से भी रहित सहज ज्ञाता दृष्टा बन जाता है। हम जो कर रहे हैं ना, करने के बाद हम हमेशा लगता मैंने किया। जो व्यक्ति मैंने किया वाली भावना रखेगा, वो सहज नहीं बन पाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने क्या किया है, मेरा कर्तव्य था इसलिए किया। लेकिन जो करके हम बोल देते हैं ना कि मैंने किया है, वहाँ सहजता नहीं है। आप बिल्कुल इस बात को निकाल दो, क्योंकि सहजता हम अपने जीवन में लाते हैं तो निर्विकल्पता भी हमारे जीवन में अपने आप आएगी। और निर्विकल्पता और सहजता एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप सब चाहते हैं ना मैं निर्विकल्प रहूं, चाहते हैं? बोलो हाँ या ना। क्यों दीदी निर्विकल्प रहना चाहती हो, नहीं चाहती हो? चाहती हो, सच में चाहती है दीदी? बोली मैं चाहती हूँ। चाहती है दीदी, बहुत अच्छी बात है। आप भी सब लोग चाहते हो निर्विकल्प। तो ध्यान रखना, निर्विकल्प, निर्विकल्प का मतलब थोड़ी कठिन भाषा बोल दी मैंने, मैं टेंशन रहित। नए नए बच्चे बैठे हैं ना, निर्विकल्प क्या होता है? आज कहाँ की शास्त्रीय भाषा बोल रहे हो आप? टेंशन रहित है ना, नो टेंशन। ये बात मैं यही कहना चाह रहा था, एक सिक्के के दो पहलू हैं, निर्विकल्पता और सहजता। जहाँ सहजता है वहाँ निर्विकल्पता है, वहाँ टेंशन वाला कोई मामला ही नहीं होगा। सभी प्रकार की कल्पनाओं को शांत करना ही निर्विकल्पता है। और इसलिए कल्पना से परे बन जाओ तो अपने आप सहजता आ जाएगी। उस सहजता से आप निश्चित रूप से अपनी आत्मा की पहचान कर लोगे
और कल्पना की अल्पता ही मोक्ष मार्ग में तेजस्वी और ओजस्वी बनाएगी। हम कल्पनाएं छोड़ दें, कल्पनाएं मतलब क्या, इच्छाएं, भावनाएं, अपने खुद की अपेक्षाएं छोड़ दें, तो निश्चित रूप से हम अपनी आत्मा को तेजस्वी और ओजस्वी पने की ओर ले जाएंगे। और जब कल्पना साकार रूप नहीं लेती है तब की क्या होती है, किलकिल होती है, नहीं होती। जब कल्पना हमने सोचा और वो नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, किलकिल नहीं होगी। किलकिल मतलब है लड़ाई, गुस्सा, क्रोध, तुम तो करते ही हो, मानते ही नहीं हो तुम, है ना। तो ये सब होगा, निश्चित मान के चलना। और जब निश्चित रूप से आप अगर जीवन का सार समझना चाहते हो तो ना शुभ की कल्पना करो और ना अशुभ की कल्पना करो, ना शुभ के विषय में सोचो ना अशुभ के विषय में सोचो। बस ये भूमिका आपने बना ली तो निश्चित रूप से आप सहज बन जाओगे, अपने आप सहजता भी आ जाएगी और धीरे धीरे समता भी आ जाएगी। समता भी अर्थात मतलब क्या, ममत्व भावों का और मोह का त्याग कर दिया आपने, हर स्थिति की प्रत्येक परिस्थितियों को अपने आपने उसमें ढाल लिया तो ये समता भाव हो जाता है। तो निश्चित सहराई बहुत अच्छा सा बोल रहा है, सरलता भी ले आओ, सहजता भी ले आओ और साथ साथ में समता भी ले आओ। मैं तो कहता हूँ समता अर्थात समान भाव रखना, सुख में भी। और वाह यार बहुत समझदार है, अपने आप ही बोलने लग गए, मेरी आवश्यकता ही नहीं बोलने की, कि समता रखो सुख में भी और दुख में भी। मैं तो कह रहा हूं जैसे हमने उजाले करने वाले सूर्य को भी स्वीकार किया है और अंधेरे देने वाले उस चंद्रमा को भी स्वीकारते हैं, तो निश्चित रूप से जब दोनों को हमने समता भाव से स्वीकार किया है तो सुख को भी स्वीकार कर लो और उस सूर्य की किरणों को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो चंद्रमा की उस शांतमय किरणों को भी हमें स्वीकार करना है, तो सुख और दुख दोनों को स्वीकार कर लो, निश्चित आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा। दुख ही असाता वेदनी बंधन का निश्चित रूप से कारण होता है। इसलिए समता का हमें यही उपदेश दे रहा है कि सहन करो और इसे अपने जहन में उतारोगे तो सब कुछ सरल होता चला जाएगा। और मैं तो एक उदाहरण देता हूँ सरलता के लिए, वह तो क्या देता हूँ, हमेशा मेरा उदाहरण फिक्स है ये कि पानी को देखा आपने, बोलो ना यार भैया, हाँ यार ना, रोज 24 घंटे पानी के बिना रह ही नहीं रहे हो आप, हैं? पानी को देखा आप, सबने देखा है, सब लोगों ने देखा, भाई बिना पानी के काम ही नहीं चल रहा है, बचपन से देखते आ रहे हैं पानी। तो वो जो पानी है ना, बस पानी, अगर आप एक बात बताओ कि आप एक बार अन्न के बिना बहुत दिनों तक रह लोगे, पर बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह पाओगे, ओके, पानी के बिना नहीं रह पाएंगे। और गर्मी में तो बिल्कुल नहीं, अब तो और तपे वाला मामला आ रहा है। मतलब पानी बहुत ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी चीज़ है कि उसके बिना आप नहीं रह सकते हो, है ना। मतलब आप एक बात मान के चलना कि पानी वो चीज़ है कि जब आप जन्म लेते हो ना, जब जन्म लेते हो, जन्म से अन्न नहीं लेते हो, जन्म होते ही आप क्या लेते हो, पानी पीते हो, निश्चित मान के चलना। मतलब पानी बहुत आवश्यक है, और जो चीज़ आवश्यक है और उसका गुण हमारे अंदर आना चाहिए। जब जो चीज़ इतनी हमारे जीवन में हम उसको देखो, ऐसा कहते हैं ना कि जो जिसकी हम संगति करते हैं उसका गुण हमारे अंदर आना चाहिए, आता ही है, आता है ना, नहीं, जिसकी संगति हम करते हैं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो ही जाते हैं और उसका गुण हमारे अंदर आएगा ही आएगा, ये निश्चित मान के चलना। तो आप सबसे ज़्यादा पानी के साथ आपका वास्ता है, आप पानी के बिना नहीं रह सकते। तो पानी का गुण क्या पता है, पानी बड़ा सरल और सहज है। कैसे, अब उसको कटोरी में डालो आ जाएगा, गिलास में डालो आ जाएगा, तपेली में डालो आ जाएगा, बाल्टी में डालो आ जाएगा, हंडे में डालो आ जाएगा, परात में डालो आ जाएगा। कितना सरल और सहज, जहाँ डालो तो बस वैसे पानी जैसे हम बन जाए, जहाँ भी आपको डाल दिया जाए आप वैसे ही सरल सहज बन जाओ और सबको स्वीकार कर लो, तो निश्चित रूप से आप पानी जैसे बन जाओगे। निश्चित बनना पड़ेगा, लेकिन पानी जैसा, पानी यूज़ करते हो तो पानी के स्वभाव को स्वीकार करो और सरलता आपके अंदर आ जाएगी, तो बड़ा ही आनंददायी मामला हो जाएगा, है ना। अच्छा एक बात, एक और उदाहरण याद आ गया, सांप को देखा आप, देखा है, बहुत बढ़िया, सबने सांप को देखा है। तो सांप को आपने देखा है, सांप भी जब बिल में घुसता है तो उसको सीधा होना पड़ता है, यहाँ कितने खूंखार बन जाए, लेकिन जब बिल में जाना होगा तो उसको सीधा सरल बनना होगा, तभी वो बिल में प्रवेश कर पाएगा। तो इतने सरल बन जाओ कि छोटे से लेकर बड़े तक आपकी सरलता की विशालता का आदर्श सबके सम्मुख प्रस्तुत करे, इतने सरल बन जाओ। क्योंकि निश्चित रूप से कि आप मान के चलना कि विषय सरल हो तो हमें जल्दी समझ में
आ जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कार्य सरल हो तो भी बिना तकलीफ के बहुत जल्दी हो जाता है। रास्ते पर चलना हो और अगर मान लो वो रास्ता कैसा हो, अभी हमारे अचलगढ़ वाले रास्ता देखकर आए, सुबह से उठ के गए थे, महाराज जी को चलना है और शॉर्टकट पर ले जाना है और अचलगढ़ भी ले जाना है ना। तो वो रास्ता सुबह से उठ के आए गए और रास्ता देखा, उन्होंने कहा रास्ता अच्छा है, बिना तकलीफ का है, तो मंजिल हमारी जल्दी पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। कमाना सरल हो तो जिंदगी भी सरल लगती है। कमाना सरल हो तो जिंदगी भी सरल लगती है। और व्यक्ति सरल हो, और सुनो अभी कहीं मत जाओ, इधर ही है ना, अभी तुम्हारे से बात करनी है। व्यक्ति सरल हो तो जीवन भी क्या लगता है, सरल। नहीं आ रहा बात समझ? व्यक्ति सरल हो तो मतलब क्या है, अगर व्यक्ति थोड़ी बहुत भी पत्नी खराब मिलती है तो जीवन बड़ा दुस्सर लगता है। आड़ी तिरछी पत्नी आ गई तो बताओ क्या हाल होता है। कितना हंस रहा है ये यार, इसके बुरे दांत दिख रहे। सबसे ज्यादा अच्छी आई है, वो तो बोलना पड़ेगा, यहाँ तो सबके बीच में बोलना ही पड़ेगा तेरे को, तो तेरी स्थिति खराब हो जाएगी हो जाने के बाद। तो निश्चित रूप से व्यक्ति सरल हो तो वो जीवन भी बड़ा सरल और सहज लगता है। इसीलिए सरलता हर कार्य में सफलता का कारण होती है। और हमारे अंदर अगर सरलता है तो निश्चित मान के चलना, हम हर महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने की ताकत हमारे अंदर आ जाती है। बस आना चाहिए सरलता और सहजता। क्योंकि ध्यान रखना, ट्रेन भी जब चलती है आड़ी तेरी टेढ़ी पिच, वो उस पर पटरी पर नहीं चलती। कैसी पटरी चाहिए उसके लिए? सीधी पटरी चाहिए, तभी चल पाएगी। तो बस भैया मैं भी आपसे बार बार यही बोल रहा हूँ, आप भी अपने जीवन की पटरी को सीधी और सरल बना लो और सहज बना लो, ताकि आप निश्चित रूप से आपके जीवन की पटरी सीधी होगी तो आप भी सीधे मोक्ष मार्ग पर ऊपर सीधे सलाह पर विराजमान हो जाओगे। अगर चाहते हो विराजमान होना तो आपके जीवन में वो सरलता आनी चाहिए, वो सहजता आनी चाहिए। उस सरलता और सहजता से आपको सब कुछ अपने आप आता चला जाएगा, पर होना चाहिए वो सरलता और सहजता। है या नहीं हमारे अंदर? बोलो है। इतने सरल बन जाओ कि सचमुच में छोटा बच्चा भी आपके पास आने में डरे नहीं, और एक वृद्ध भी आप निश्चित रूप से उसके हृदय में विराजमान हो जाओ। बस आप सबके बने हो तो मानना आप सरल और सहज हो। और अगर आपके जीवन में सबके लिए आप तैयार नहीं हो तो आप सरल और सहज नहीं। और अब वैसे तो ये प्रवचन 4 दिन का है, एक एक दिन का बिंदु, लेकिन अब मैं 4 दिन कहाँ करूँ, मैं तो थोड़ा थोड़ा बोल के अपनी बात को पूरी कर लेता हूँ, है ना। और हाँ क्या बोल रहा है? हाँ बोल रहा है, हर कार्य में सहयोग करने के स्वभाव से ही सबके हृदय में बैठ पाओगे। जब भी लगे आपको, कहीं लगे कि मुझे मदद करना है, और आप पीछे मत हटना। मैं आपसे हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि ध्यान रखना, व्यक्ति आपको कभी याद रखेगा जब उसका गलत समय चलेगा, और तब आप उसका हाथ पकड़ोगे तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। निश्चित मान के चलना, जिंदगी भर आपका साथ देगा। कल एक कलाकार आए थे ना, अंकुश, वो उस समय जुड़ा था जब उसका नाम नहीं था, और तब हमने उसकी उंगली पकड़ी थी, उसको साथ बढ़ाया था शुरुआत दौर में। वो आज तक क्यों याद रखता है? हर जगह जाता है, उसका बड़ा बड़ा पैकेज होता है अंकुश का, 1 लाख से कम में जाता नहीं है, ठीक है ना। और हमारे पास आता है तो क्या, महाराज आपके बदौलत तो खड़ा हुआ हूँ, आपने तो उंगली चल के मुझे चलना सिखाया, यहाँ लूँगा क्या। वो कल आकाश वो सब लोग आए थे, सबका उनने पेमेंट करा, लेकिन अपने लिए उनने कुछ नहीं रखा। क्यों? क्योंकि उस समय हमने उनको हथेली पे रखा है जिस समय उनकी कोई भी इमेज नहीं थी। तो ध्यान रखना, जब व्यक्ति फंसा हो, उलझा हो, तब आप उसके लिए हेल्प के लिए तैयार हो जाओगे तो ज़िंदगी में कभी आपको नहीं भूलेगा, और हमेशा आपको हृदय में वास करेगा। आपको निश्चित बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आएगा, लेकिन उसका साथ देने के लिए खड़े तो जाओ। अभी मैंने वहाँ प्रवचन किया था, अभी अलकुरवई में, और कुरवई में प्रवचन किया था, तो हाँ, बी हैप्पी नाउ, बी हैप्पी नाउ पर मैंने प्रवचन किया था। तो जो बी हैप्पी नाउ पर मैंने प्रवचन किया था, तो मैंने उसमें यही किया था कि आप बस इतना कर लो। बी हैप्पी नाउ में जो मैंने बात, उसकी शुरुआत में बी हैप्पी नाउ में मैंने जो बोला था, क्या बोला था? इनक्रेजिंग स्किल, मतलब आप क्या करो, जो दूसरा व्यक्ति है उसके लिए आप तैयार हो जाओ। और उसमें मैंने ये बोला था, क्या बोला था, कि हर स्थिति में आप इतना बोल दो, दोस्त मैं तो हूँ ना। क्या बोल दो? दोस्त मैं तो हूँ ना। इतना सा बोल दोगे तो बहुत अच्छी बात है। और उसमें मैंने एक बात बोली थी कि 3 अक्षर की जिंदगी
3 अक्षर की जिंदगी और 2 अक्षर की मौत। 2 अक्षर की मौत, उसमें 2.5 अक्षर का दोस्त नामक जो शब्द है वो अत्यंत शक्तिशाली है। 3 अक्षर की जिंदगी और 2 अक्षर की मौत में 2.5 अक्षर का वो दोस्त शब्द बड़ा शक्तिशाली है। निश्चित रूप से आप बस सिर्फ पीठ पर इतना बोल दो, दोस्त मैं तो हूं ना, इतना कर लोगे तो आप सबके हृदय में निश्चित रूप से बैठ जाओगे और कुछ नहीं करना है आपको। हालांकि एक बात बताऊं आपको, मैंने अभी हाल वहाँ पर प्रवचन किया, काय पर गुड नेचर को बनाया था, है ना। स्वभाव की बात चल रही, स्वभाव मतलब वही गुड नेचर। तो अब वो तो बहुत लंबा 10 दिन का प्रवचन है मेरा गुड नेचर का, लेकिन अब बात याद आ गई है तो बता दूं, गुड नेचर को सुन लो। आप सुन तो सकते हो, नए बच्चों के काम का है, ठीक। सब बच्चे उसको देख रहे हैं जो मैंने गुड नेचर के प्रवचन को तैयार किया था। मैं 10 बिंदुओं आपके बीच में रख रहा हूँ, इनको याद कर लेना 10 बिंदुओं को, ठीक। क्या गुड नेचर है कि गुड नेचर का जी बोल रहा है जेंटल स्पीच, अर्थात नम्र वाणी चाहिए। गुड नेचर चाहिए के लिए जेंटल स्पीच, यानी क्या चाहिए, नम्र वाणी चाहिए। ओ बोल रहा है ओपन माइंड, अर्थात खुला मन चाहिए। कैसा मन चाहिए, खुला, सबको स्वीकार, जो अभी हाथ बोली मैंने। फिर तीसरा ओ बोल रहा है ऑप्टोमेटिक थॉट्स, आशावादी विचार चाहिए। नहीं जरा से मैं हार गए, परेशान हो गए, नहीं, अरे अब नहीं, कोई बात नहीं, और बढ़ेंगे हम आगे और कुछ करके दिखाएंगे। फिर डी बोल रहा है डीप कंप्रेशन, अर्थात गहरा स्नेह चाहिए। आपको प्यार देना होगा, प्रेम देना होगा, स्नेह देना होगा, सबको स्वीकारना होगा, तब कहीं जाकर आप डी यानी गुड नेचर वाले बन जाएंगे। फिर नो बोल रहा है नो एग्रेशन। नो एग्रेशन मतलब क्या, आक्रामकता नहीं चाहिए, सब चाहिए लेकिन गुस्सा नहीं चाहिए, क्रोध नहीं चाहिए, है ना। क्रोध कर दिया तो मामला गया। फिर ए बोल रहा है एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग, अर्थात पर्याप्त समझ चाहिए, अगर समझ नहीं है तो अधूरा हो जाएगा जीवन। और टी बोल रहा है ट्रांसपेरेंट बिहेवियर, अभी हाल जो ईमानदारी रखे ना, ट्रांसपेरेंट बिहेवियर मतलब क्या कि आप लोग अंग्रेजी समझते हो ना, क्या होता है ट्रांसपेरेंट बिहेवियर मतलब, पारदर्शक स्वभाव चाहिए, नेचर चाहिए। और ये बोल रहा है अनलिमिटेड पेशेंस, अनलिमिटेड मतलब अमर्यादित धैर्य चाहिए। इतना धैर्य रखो, इतना धैर्य रखो कि उस धैर्य के कारण आप जीत जाओ, निश्चित मान के चलना। मैं क्या एक आई की परिभाषा बता रहा हूँ मैं, गुड नेचर, ठीक है ना। और फिर आर बोल रहा है राइट एंगल। राइट एंगल मतलब सही दृष्टिकोण चाहिए। अगर आपका सही दृष्टिकोण होगा तो निश्चित रूप से आप सही रास्ते पर पहुंच पाओगे, नहीं तो आप गुड नेचर के मालिक नहीं बन सकते हो।